50 बड़ी खबरों के बाद सीधा रुख कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी में अब तक 5.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। बेसमेंट में अभी तक खोले गए हैं सिर्फ 6 लॉकर और बेसमेंट में 600 से ज्यादा लॉकर बने हुए हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पूर्व आईपीएस के पास इतनी भारी मात्रा में पैसा कहां से आया, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ कैश यहां से बरामद हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर हुई आईटी की छापेमारी में अब तक सिर्फ 6 लॉकर खुले हैं, जिसमें से 5.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि 6 लॉकर से लगभग 5.5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और यहाँ 600 से ज्यादा लॉकर बने हुए हैं। यानी यहां पर कहा जा सकता है कि पूर्व आईपीएस धन कुबेर की तरह पर यहां पर बैठे थे और इस पर आईटी विभाग ने जब छापेमारी की तो हर कोई हैरान रह गया। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर छापेमारी अभी भी जारी है। इनकम टैक्स विभाग को छापेमारी में 5.5 करोड़ रुपए मिले हैं। देखिए, ये वो घर है जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। यहां से 5.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सिर्फ 6 लॉकर अभी तक खोले गए हैं, लेकिन बेसमेंट में 600 लॉकर हैं और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी भारी मात्रा में कैश यहां पर बरामद होगा। भ्रष्टाचार में डूबे नौकरशाहों को बड़ा झटका लगा है। अब छापों में बरामद अवैध खजाना जब्त होगा, पूरा का पूरा सरकार के खाते में जाएगा। अगर आयकर विभाग ने छापा मारा है और करोड़ों का कैश जब्त होगा, हिसाब नहीं दिया तो पूरा का पूरा कैश सरकार का होगा। I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income. कानपुर से लेकर कन्नौज तक और जौनपुर से लेकर नोएडा तक जहां जहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी, वहां वहां मिला करोड़ों अरबों का खजाना। ये खजाना किसका था और कैसे जुटाया गया था, इसकी जांच तो अभी चल रही है। लेकिन इस भारी भरकम कैश का क्या होगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में साफ कर दिया है। It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales etc. is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. एक तरफ देश की राजधानी में देश का बजट पेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ से दिल्ली से सटे नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की रेड में करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास के बेसमेंट में 600 से ज्यादा निजी लॉकर भी बरामद किए गए हैं। ये लॉकर किसके हैं और उनमें क्या है, उसकी जांच तो चल ही रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएन सिंह का बेटा निजी लॉकर का काम करता है और उन्हीं लॉकर्स को इनकम टैक्स विभाग ने फिलहाल जब्त कर लिया है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह उत्तर प्रदेश में डीजी अभियोजन का पद संभाल चुके हैं। इस तरह से प्राइवेट लॉकर्स में लोगों का कैश या संपत्ति जमा करने का अधिकार केवल और केवल बैंकों का है। ऐसे में एक पूर्व आईपीएस का बेटा इस काम को कैसे कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है।
पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पप्पी जैन के ठिकानों पर भी ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। तब इत्र कारोबारी ने टैक्स की रकम काटकर पूरी रकम वापस करने की गुहार लगाई थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने मामले की बिना पूरी जांच किए कैश रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया। अब बजट में ऐलान के बाद साफ हो गया है कि छापे में जब्त की गई पूरी रकम सरकार की ही होगी और इस पर किसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानपुर में पीयूष जैन का कूद खजाना गिनने में जांच एजेंसियों को 3 से 4 दिन का समय लगा था। काली कमाई पर कई तरह के दावे कैश के कथित मालिक करते रहे हैं, लेकिन टैक्स चोरी और गड़बड़ी से इकट्ठा की गई रकम पर अब केवल और केवल सरकार का हक होगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूपी चुनाव में आयकर विभाग की छापेमारी में लगातार कैश बरामद हो रहा है, जिस पर देखिए हमारी बड़ी बहस 10 बजे। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिमी यूपी में दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बदायूं अलीगढ़ में अमित शाह का धुआंधार प्रचार चल रहा है। बुलंदशहर और मथुरा में योगी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। वहीं शामली की बात कर ले तो अखिलेश जैन चौधरी का घर घर पर प्रचार कार्यक्रम है। गाजियाबाद के लोनी भी जाएंगे अखिलेश और जयंत। वहीं मायावती भी आज आगरा में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिग्गज लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अखिलेश जयंत जहां चुनावी मैदान में है, तो वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आगरा में प्रचार प्रसार करने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होना है 10 फरवरी को, और ऐसे में तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के 3 बड़े स्टार प्रचारक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाले हैं। तो अतरौली से बदायूं तक अमित शाह का रण सज चुका है। मथुरा में योगी का संग्राम देखने को मिलेगा और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट भी कर चुके हैं। शामली में अखिलेश और जयंत एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ में ओवैसी का मोर्चा भी आज देखने को मिलेगा। वहीं आगरा में मायावती भी कमान संभालेंगी। एक और बड़ी खबर बता दें, बुलंदशहर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिकंदराबाद सीट के लिए मतदाता संवाद भी करेंगे। सीएम गुलाबटी में प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। सिकंदराबाद विधानसभा सीट से लक्ष्मी राज प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में आज वोट अपील करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दिग्गज हैं उन्होंने कमान संभाली हुई है, और ऐसे में अगर हम बात कर ले सिकंदराबाद की, तो यहां पर भी सिकंदराबाद में विधानसभा सीट से लक्ष्मी राज को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से, और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो मतदाता संवाद भी करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज ताज नगरी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा करने वाली हैं और कोठी मीना बाजार में बीएसपी की यहां पर एक विशाल रैली होने वाली है। दोपहर 1 बजे जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगी मायावती। रैली से बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी शंखनाद करने वाली है। तो ताज नगरी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज जनसभा करने वाली हैं। तो दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनावी शंखनाद करने वाली है और यहां पर बीएसपी की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तो ताज नगरी से आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी शंखनाद करने वाली है। विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था, तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल कर रही थी कि आखिर बीएसपी जो यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रही है वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे में आज चुनावी शंखनाद करने वाली हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती।
चलिए बात करते हैं कोरोना की। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर और पिछले 24 घंटे में अगर हम कोरोना की बात कर लें तो कोरोना के 2,34,284 नए मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 893 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो कोरोना को लेकर हालांकि कुछ राज्यों में पाबंदियां कम हो गई हैं, लेकिन मामलों में फिलहाल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पाबंदियां हटा दी गई हैं, स्कूल खुलने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब मामले अभी तक लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में पाबंदियां क्यों हटाई जा रही हैं। और कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण पर WHO का बयान भी सामने आया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन आने के बाद 9 करोड़ मामले सामने आए हैं। WHO 2020 के कुल मामलों से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये बातें WHO की ओर से कही गई हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कही गई हैं और कहा है कि मौत की संख्या में वृद्धि बेहद डरावनी है। ओमिक्रॉन अन्य जितना घातक नहीं है, फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है। तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। WHO लगातार कह रहा है उतना संक्रामक नहीं है ओमिक्रॉन, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी है। तो ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार गलत दिशा में ले जा सकती है। ओमिक्रॉन जितना फैलता है उतना रूप बदलता है। ओमिक्रॉन किसी भी वक्त खतरनाक हो सकता है। WHO लगातार इस चेतावनी को जारी कर रहा है। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार गलत दिशा में जा सकती है। ओमिक्रॉन जितना फैलता है उतना रूप बदलता है। ओमिक्रॉन पर WHO की चेतावनी सामने आई है। मौत की संख्या में जो वृद्धि हो रही है ये बेहद डरावनी बात है। 2020 के कुल मामलों से ज्यादा मामले अब सामने आए हैं। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेस्टोरेंट में बवाल देखने को मिला है। डिनर के दौरान लाइन तोड़ने पर कुर्सियां चली हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया है। तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रेस्टोरेंट से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। सुपर पावर अमेरिका में कैसे लोग एक रेस्टोरेंट में खाने को लेकर उलझ गए। बात इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते कुर्सियां चलने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ये नजारा गोल्डन कोरल रेस्टोरेंट का है। जिस वक्त रेस्टोरेंट में कुर्सियां चलने लगी उस वक्त वहां करीब 40 लोग मौजूद थे। पार्टी शानदार तरीके से चल रही थी। अचानक बुफे के दौरान एक शख्स पीछे से लाइन तोड़कर आगे निकला और शेफ से डिनर प्लेट ले लिया। इस दौरान ये वीडियो वायरल हुआ। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।